हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट. क्लियर है? ठीक है. ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स. ठीक है. इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड, if the speed of electrons is increased, which of the following statement is correct? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है. सबसे पहले हम बनाते हैं एक पैरेलल बीम. क्लियर है? और जो किसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है? नैरो स्लिट. ये नैरो स्लिट है कुछ इस तरीके से. ठीक है. इस स्लिट की जो विड्थ है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. इस पे एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरीके से. ठीक है. ठीक है. और यहाँ पे स्क्रीन है जो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे, जिसको कैपिटल डी बोला जाता है. ठीक है. इस स्क्रीन के ऊपर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? फ्रिंज पैटर्न मिलेगा कुछ इस तरीके से. ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, कुछ इस तरीके फ्रिंजे मिलेंगे हमें. ठीक है. ये इस तरीके से फ्रिंज पैटर्न हमें मिलेगा. क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं नैरो स्लिट के ऊपर, और जो लार्ज डिस्टेंस पे स्क्रीन है वहां पे हमें क्या मिल रहा है? फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है. इसका मतलब डिफ्रैक्शन तो क्या हो रहा है? कंडक्ट हो रहा है. ठीक है. तो ऑप्शन डी है, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गलत बात है. ठीक है. डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होगा यहाँ पे? ऑब्जर्व हो सकता है. ठीक है. तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए देखते हैं. ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी अनअफेक्टेड. ठीक है. एंगुलर विड्थ है वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ाने पर अनअफेक्टेड रहेगी. ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन थर्ड, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल इंक्रीज. ठीक है. यहाँ पे भी किसकी बात करें? एंगुलर विड्थ की बात करें ऑप्शन ए में. ऑप्शन सी में भी एंगुलर विड्थ की बात करें. ऑप्शन डी देखते हैं. एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज. ठीक है. तीनों ऑप्शन में किसकी बात की गई? एंगुलर विड्थ की बात की गई. सबसे पहले हमें एंगुलर विड्थ कैलकुलेट करते हैं. एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है. थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको. थीटा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. ठीक है. बीटा की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे. 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. यहाँ पे जो एंगुलर विड्थ आ रही है वो कितना आ गया? यहाँ पे 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है. एक रिलेशन हमें मिल रहा है यहाँ पे कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. थीटा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा वैसे वैसे कौन चेंज हो जाएगा? थीटा चेंज हो जाएगा. थीटा किसको डिनोट कर रहा है? एंगुलर विड्थ को डिनोट कर रहा है. ठीक है यहाँ पे? ठीक है. यहाँ पे हमें स्मॉल एक डी की जो वैल्यू वो कितना दे रखा है? ए दे रखा है. तो यहाँ पे हम रख सकते हैं कि डी है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है. ठीक है. यहाँ पे जो थीटा वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हम बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से. डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. पी किसको डिनोट करता है? मोमेंटम को डिनोट कर रहा है. इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. वी किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? वेलोसिटी या स्पीड को डिनोट कर रहा है. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है. इसका मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा है वो किसके? वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1 अपॉन वी आ जाएगा. क्लियर हो गया? तो ये रिलेशन आ गया एंगुलर विड्थ और वेलोसिटी के अंदर. अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है उसको आपने इंक्रीज कर दिया. ठीक है. स्पीड को इंक्रीज कर दिया. इसका मतलब एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो स्पीड को आप इंक्रीज कर रहे हो, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ऑप्शन चेक करते हैं. एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज. क्या करने पर? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को इंक्रीज करने पर एंगुलर विड्थ वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.